अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर एक नाम है संजय जोशी का। और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी साहब के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन खबर थी कि अमित शाह संजय जोशी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। यह खबर जैसे ही सूत्रों के हवाले से आई थी, इसे पुष्ट करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने कर दिया कि हां, मोदी और शाह क्या वाकई आमने सामने आ गए, क्योंकि इस बार मोदी समर्थक और शाह समर्थकों में हाथापाई हुई। खबर यह है कि शाह समर्थकों ने बीजेपी नेता, शाह समर्थक बीजेपी नेताओं ने बीजेपी के ही दफ्तर में मोदी समर्थक जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, उन्हें कूट डाला। उसकी तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा ही। यह भी आप देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर घुसकर बवाल कर दिया, किसी और ने नहीं, डिलीवरी बॉयज। क्या वजह रही वो देखिएगा। कहां चुनाव आयोग ने अपनी ही गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया है। तो वहीं गोदी मीडिया का नया अवतार भी देख लीजिए भाई। कल तक तालिबानी सजा, तालिबान ये, तालिबान वो, आज गोदी एंकर चीख चीख कर तालिबान की तारीफ करने में जुटे हुए नजर आए। तो कई और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो इसके साथ सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बिलबिला उठे हैं ये तमाम अंधभक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बहुत बेहतरीन खबर है, जरा इसे देखिए। तो खबर यह है कि सूरत भाजपा के कोषाध्यक्ष शैलेश जरीवाला और भाजपा नेता दिनेश सावलिया ने भाजपा कार्यालय में ही हाथापाई कर थप्पड़ लगाए, एक दूसरे पर टूट पड़े। खबर यह है कि इनमें से एक शाह समर्थक है और दूसरे मोदी समर्थक, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि दोनों के बीच यह हाथापाई। दरअसल अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी। खबर यह थी कि जो अमित शाह है, हम सबको पता है कि अमित शाह की इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने मोदी के बाद, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर दोनों के बीच बड़ी चीज चल रही है। आरएसएस और मोदी शाह के बीच की क्या कौन बनेगा। दो नाम आए, एक था वसुंधरा राजे सिंधिया का, एक था संजय जोशी का। संजय जोशी के मोदी के साथ संबंध 36 आंकड़े वाले हैं। ऐसी वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह के बीच संबंध है। और ऐसे में खबर निकल कर आई थी कि अमित शाह ने आगे बढ़कर संजय जोशी का समर्थन कर दिया। खबर थी जिससे आने वाले वक्त में आरएसएस उनको प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच सके। पहले तो एक खबर ही थी, चर्चा थी। अब इन सब के बीच ये तमाशे निकल कर सामने आ रहे हैं। एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ जा रहा है, एक दूसरे को कूटा जा रहा है, एक दूसरे पर अव्वल होकर दिखाया जा रहा है कि मेरा वाले की वजह से तेरा वाला वहां पर बैठा है। वो कह रहे हैं ना ना, मेरे वाले की वजह से तेरा वाला बैठा। उस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसको हंसी ठिठोली में कह दिया गया, चाय को लेकर चर्चा हुई है, हाथापाई हो गई इसमें, लेकिन हकीकत यही है, ये सारा का सारा खेल दम का है कि कौन कितना मजबूत, उसे लेकर ही लड़ाई झगड़ा वहां होता हुआ नजर आया। अब आई एक खबर आई, लाठी डंडों के साथ आए ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज, बीजेपी नेता के घर में जमकर काटा बवाल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। दरअसल यह हुआ ये कि बीजेपी कुछ सामान मंगाया होगा, सामान मंगाने के बाद कहा कि आधा आधा पैसा कर देते हैं, कुछ कैश दे देते हैं, कुछ ले लीजिए ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, एप्लीकेशन है तो भाई उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट पूरी चाहिए, एक तरीके से दे दिया तो कैश दे दिया। ऐसे इस पर विवाद हो गया। तो बीजेपी नेताओं के बारे में तो आप जानते हैं, उनके घर में पहले से ही मुस्तैद रहे कुछ लोगों ने उस डिलीवरी बॉय को धक्का देकर निकाल दिया। ये जाकर उसने अपने संगठन में बता दिया। तभी डिलीवरी बॉयज का पूरा गुट आता है और लाठी डंडे लेकर जमकर बवाल काटा। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो जाती है। तो ये खबर भी निकलकर इसमें सामने आई। चलिए अगली खबर क्या है, वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ी है। ईसीआई स्किप्ड इट्स fraud busting software flooding बिहार वोटर रोल विद लाख ऑफ सस्पेक्ट डुप्लीकेट्स। तो खबर क्या है, चुनाव आयोग ने बिहार में अपनी ही गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया। आयोग के पास वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका बिहार में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें चुनाव आयोग के टॉप ऑफिसर्स ने कंफर्म किया कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिहार में किया ही नहीं गया। शायद इसी का नतीजा है एसआईआर के बाद जो विशुद्ध लिस्ट बनाने का दावा किया जा रहा है उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं। ये सब जानबूझकर किया गया है। ये तमाम आरोप अब लग रहे हैं। अब इसका जवाब कैसे चुनाव आयोग, राजेश खन्ना की एक और फिल्म देख लेना आप, है ना। अब आइए तालिबान को लेकर क्या क्या बोलते थे, आज इनको देखिए। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ। मैं वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं।
मगर ये कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। अब देखिए, गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार इस समय थूक के चाटने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने में जुटे हैं। बात बात पर तालिबान को कोसते थे, मगर अब जबकि सरकार ही तालिबान के सामने समर्पण की मुद्रा में है तो वो शीर्षासन कर रहे हैं और बता रहे हैं हम तालिबान के साथ नहीं हूं, हम तालिबान के साथ नहीं है, हम तालिबान का वो नहीं कर रहे समर्थन। तो कर किसका रहे हो? अच्छा, इतना ही तो फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों का भी समर्थन करो। तब आपके चैनल पर वो खबर क्यों नहीं दिखाई जाती कि फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर ये पुलिस भी कार्रवाई कर देती है, झंडा फाड़ देती है, हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़ते। बताओ, ये देश विरोधी है, ये देश विरोधी क्योंकि हमारा तो फिलिस्तीन का समर्थन हमने किया ना। तो नेशन फर्स्ट नहीं है। तुम ये समझ गए हो कि सरकार को कैसे भी करके डिफेंड करना है कि तालिबान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर। क्या आइए, इसमें भारत की महिलाओं को खुश होना चाहिए कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया। 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार को इस योग्य समझा नहीं गया था कि वे शामिल हो सके, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर महिला पत्रकार तालिबान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती हैं। ये शम्स तबरेज कासमी ने ये लिखा है, ये नहीं कहना चाहिए महिला पत्रकार तालिबान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती हैं, इस देश की मीडिया करती है। ये बात माना करिए, ये नहीं, ये सब आपको नहीं लिखना चाहिए कि केवल महिला पत्रकारों ने किया। मैं कई पुरुष पत्रकार दिखा दूंगा जो तमाशा उछल कूद अपने स्टूडियो में कर करके तालिबान के खिलाफ बोलते रहे, कई नेता दिखा दूंगा। तो केवल एक जगह नहीं, ये उनके यहाँ क्या है नहीं है, मैंने भी तब आवाज उठाई थी और आज भी कहता हूं, ये होना नहीं चाहिए था। तालिबान अपने यहाँ क्या करता है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अपने यहाँ क्या करते हैं, आई डोंट केयर और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन हमारे देश के में कभी भेदभाव नहीं होता, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। अब एक तस्वीर निकल कर आई से अपने अपने तरीके से इसका आकलन किया जा रहा है, जिसमें ये मुत्ताकी साहब से सवाल पूछते हुए एक पत्रकार, महिला पत्रकार है और नीचे उन्होंने सिर झुका रखा है। जहाँ मुस्लिम लिखते हैं, तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नज़रों को झुका कर रखा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई है, ये कह रहे हैं। अब इन सब के बीच गुरप्रीत गहरीवालिया भी है, वो एक चीज़ लिखते हैं, ये है प्रियंका गांधी ट्वीट पावर। एक ट्वीट की महिला पत्रकारों को नहीं अलाउड था और आज देखो सबसे आगे महिलाएं बैठी हैं। ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार की तरफ से ना मुद्दा उठाया गया ना इस पर बोला गया, इस पर चुप्पी साध कर बैठे रहे। तालिबान का कल तक विरोध करने वाले उनका स्वागत करने के लिए खड़े नजर आए। तालिबान से कांग्रेस का, तालिबान से विपक्ष का नाता जोड़ने वाले गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नजर आए। ये तमाम जो 2 रूप थे इनके 4 साल के अंदर ही खोलकर निकल कर सामने आ गए। अब आइए, एक तस्वीर जिसने बहुत परेशान कर दिया। सुकून मिला मस्जिद में, पति जहीर के साथ सोनाक्षी, उन्होंने कहा सुकून मिला। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ अबूधाबी के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद से तस्वीरें शेयर की। सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अबूधाबी में एक छोटा सा सुकून मिला। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और किया कहाँ? अबूधाबी में। और दिक्कत कहाँ हुई? यहाँ सबसे ज्यादा चीख पुकार टाइप का, अरे ये क्या कर दिया शत्रुघ्न सिन्हा, ये थे ये वो, तो तमाम तमाशे शुरू हो गए। वो बात अलग है कि एक दिन पहले जब इन्होंने अपना गृह प्रवेश किया था तो हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना हो रही थी, तब बहुत देखा ये होती है हिंदू पावर। दूसरे दिन वो मस्जिद चले गए, ओहो तुमने क्या किया। तो इन दोगलों का कुछ भरोसा नहीं है, क्या कब किस बात पे अभी एक घंटे पहले आपको पसंद करेंगे और 1 घंटे बाद ही आपके खिलाफ खड़े हो जाए। तो दोगले किस्म के हैं। खैर, इनके लिए रोजगार का साधन है, दोगले भी नहीं है। अब जरा सुनिए यहाँ क्या हुआ। आप ऑफिस में आकर मिलो। 3 दिन से लड़के लोग वहाँ पे आ रहे थे। मैं उस वक्त में गोवा में था, तो जब मुंबई आया तो मैं बीजेपी के ऑफिस में गया तो वहाँ अक्षिता तेंदुलकर मैडम थी। उन्होंने मेरे से दुकान की चाबी लेने के बाद मेरे को बोली कि अब ये दुकान तुमको नहीं चलाने को मिलेगी, तुमसे जो होता है करो। तो मैं बता देता हूं उसमें खबर क्या है। सिर्फ मुस्लिम होने की सजा दुकान, घर और मां सब चला गया। मुंबई के दादर से कहानी है। बताया मुझे सिर्फ इसलिए दुकान से निकाल दिया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। लॉकडाउन के बाद मैंने 2 साल तक वो दुकान चलाई थी, 5 लाख का डिपॉजिट दिया था। एक दिन बीजेपी ऑफिस से कॉल आया। जब मैं वहां पहुंचा तो बीजेपी कार्यकर्ता अक्षिता तेंदुलकर ने मुझसे दुकान की चाबी लेकर कही नहीं मिलेगी और जो करना करो। मैं पुलिस के पास गया। 2 साल से डिपॉजिट के लिए चक्कर काट रहा हूँ। 6 महीने बाद मिला, चेक भी बाउंस हो गया। इन सब के चलते मैं बेरोजगार हो गया, घर बिक गया और माँ भी इस सदमे में गुजर गई। देख लीजिए, मुस्लिम होने के नाते जहर बोते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तालिबान के सामने रेड कारपेट बिछाइए और अपने यहाँ के मुसलमानों के लिए ये करिए। ये आपका ज़मीर अगर गवाही देता तो करते रहिए, करते रहिए। Not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength.
I settled a few of the wars just based on tariffs. I said, as an example, with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons. तो अब ये कह रहे हैं युद्ध तो रुकवाया ही है, अब 100% से 200% टैरिफ और लगाएगा। मोदी जी इस पर भी बधाई दे दो साहब, ये आदमी तो टैरिफ ही टैरिफ, टैरिफ ही टैरिफ। अभी बीच में 2-3 ट्वीट मोदी साहब ने भी कर दी हैं कि बधाई हो बधाई, आपने गजा में रोक दिया युद्ध, बधाई हो बधाई, आप शांति ले आए। अभी भी बधाई देने से पीछे नहीं हटते मोदी जी। नमस्कार।